स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Hello everyone, welcome to Study IQ IAS. I am Prachi Singh and today we have Dr. Ankita with us who secured 337 rank in UPSC CSE this year. Welcome Ankita. Thank you, ma'am. Thank you so much. How you are feeling after achieving such a good rank? Delighted and more so because the family is quite happy about it. So it feels good. Okay, so today basically what is the agenda is we are not going to discuss about the strategy जो हम usually toppers के साथ करते हैं. आज हम कुछ अलग बात करेंगे and आज का discussion is more about mentorship and guidance. So हमारी लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर होता है जो हमें mentor या guide करता है and अंकिता आई होप आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई ज़रूर ऐसा होगा. तो आपके हिसाब से who is a mentor? A mentor is someone who guides you through the journey. So it is not just academically but emotionally, and whenever you feel perplexed ki what should I do next, or when you have lows during the preparation, so he or she guides through that. We at Study IQ अंकिता हम हर साल ना मतलब 1000 से ज़्यादा बच्चों को मेंटोरशिप देते हैं एंड आई होप आज का जो सेशन है उसमें हम थोड़ा बहुत इसी पे डिस्कशन करेंगे कि मेंटोरशिप का रोल यूपीएससी सीएससी में क्या है. जैसे आपने बताया मेंटोर एक गाइड, एक फ्रेंड, एक फिलोसोफर होता है जो आपको थ्रू आउट दी प्रोसेस ही और शी गाइड्स यू. सो व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ मेंटोर, लाइक क्या उनके क्वालिटीज़ होनी चाहिए बीइंग एन एस्पिरेंट योरसेल्फ. लाइक आपके भी कुछ अपने पर्सनल डाउट्स होंगे, कुछ आपको टेलर मेड प्लान्स चाहिए होंगे, तो आपके हिसाब से आपके मेंटोर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? मैम एक मेंटोर में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी दैट वन शुड सीक इज़ कॉन्स्टेंट अवेलेबिलिटी. ओके कि आपको जब भी नीड लगे कि आप किसी चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं एंड यू वांट टू नो कि हाउ शुड आई प्रोसीड अहेड, सो वो आपको उस चीज़ में गाइड करे एंड नॉट जस्ट कि पढ़ाई में ही गाइड कर रहे हैं कि क्या करना है, व्हाट सोर्सेज टू फॉलो, बट आपको कांस्टेंट मोटिवेट भी करते रहे. आई एग्री टू इट. सो एज अंकिता मेंशंस कि हमें पढ़ाई का गाइडेंस तो ज़रूरी है पर साथ ही साथ आई थिंक एक इमोशनल एंगल भी होता है इसमें, राइट? कि एक इमोशनल जब हम इस प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आई थिंक उसमें बहुत सारे डिलेमास होते हैं, हमें स्ट्रेस एंजाइटी होता है. तो आई थिंक जो सबसे आपके क्लोज है वो आपका मेंटोर या गाइड हो सकता है जो आपको हेल्प करेगा बिकॉज उनका भी खुद का ही एक्सपीरियंस रहता है. तो क्या आपके साथ कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ है जिसमें आपके गाइड, मेंटोर, फ्रेंड, इट कैन बी एनीबडी, इट कैन बी योर फैमिली मेम्बर, और अगर फैमिली मेम्बर नहीं है तो यू कैन सीक, ऑलवेज सीक हेल्प. तो ऐसा कोई इंस्टेंस जिसमें आपको कभी आप बहुत डिलेमा में हो और आपको हेल्प किया हो किसी ने? मैम लास्ट ईयर व्हेन आई मिस्ड द लिस्ट, सो आई वाज फीलिंग वेरी लो एंड जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी, प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, उस टाइम पे भी आई सॉट गाइडेंस फ्रॉम माय हस्बैंड बिकॉज ही ऑल्सो हैज़ क्लियर्ड यूपीएससी. सो उन्होंने मुझे एकेडमिकली तो गाइड किया ही साथ में, बिकॉज बीइंग मैरिड देयर आर फ्यू चैलेंजेस which only married people can understand. So उन्होंने उस चीज़ में भी हमेशा कि टाइम मैनेजमेंट का कैसे करना है, so he supported me throughout the preparation phase. and लास्ट ईयर जब लिस्ट में नाम नहीं था, so उन्होंने इमोशनली भी पूरा कि कोई बात नहीं हुआ तो you should give next attempt, और जो भी शॉर्ट कमिंग्स थी he helped me improve a lot. That's very good on his part also. And Ankita, इसमें जैसे आपने mention किया you are married and you are a student of medical also, medical sciences, and like juggling between the job, between your married life, how you managed everything? Because हम जब students को mentorship करते हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो या तो married women होती हैं या फिर वो job कर रहे होते हैं और उनके ये doubts हमेशा रहते हैं. तो जैसे you are a live example, so what suggestions you want to give them? I would like to suggest that whatever time you can sneak out from your routine job, you should utilize that wisely. So rather than, because UPSC preparation is like jumping into an ocean of knowledge कि आपको लगता है ये भी पढ़ लेता हूँ या ये भी पढ़ लेती हूँ, फिर उसको पढ़ के भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो यू डाइव इनटू इट मोर कि ये सफिशिएंट नहीं है तो आई शुड जंप टू अदर सोर्स. सो द बेसिक थिंग इज यू शुड कीप द सोर्सेज लिमिटेड. Yeah, I agree. And what advice to aspirants you want to give who are seeking mentorship? Like what advice you want to give to them? So I would say that आपका जो mentor है, you should consider him or her as a friend rather than as a teacher. आप उनसे जो भी हेल्प सीख कर रहे हैं, सो फॉलो दैट
क्योंकि उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में कि व्हाट मिस्टेक्स दे हैव कमिटेड ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन. सो दे विल ऑलवेज एडवाइस कि हमने ये गलती करी है, यू शुड नॉट डू दैट. And because they have accumulated experience of working with so many people, so they are the best to give you advice. True that. And I think through my own experience we see that जब एक मेंटोर एक स्टूडेंट को गाइड करता है तो स्टूडेंट आँख बंद कर कर उस पर विश्वास करता है. मतलब उनकी सारी एडवाइस मानता है. और सबसे अच्छी चीज़ है कि एक टेलर मेड प्लान मिलता है. सो एवरीथिंग सूट्स द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हिज और हर ओन जो विश होती है. यस, बिकॉज मेंटोर्स ऐसे कोई रैंडमली एडवाइस नहीं देते. आपको जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं कि आप जैसे आंसर राइटिंग आपका वीक है और यू आर नॉट एबल टू सॉल्व सो मेनी MCQs कि उसमें नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा आ रही है, यू कैन डिस्कस ऑल दीज थिंग्स विद योर मेंटोर. एंड बिकॉज उनके पास भी इतना सब एक्सपीरियंस रहता है और बाकी लोगों से भी जैसे वो टच में रहते हैं, सो दे नो कि दिस प्लान वर्क्स, सो दे एडवाइस अकॉर्डिंगली. एंड अंकिता, लाइक प्रिपरेशन में, चलो ये तो थोड़ी सीरियस बातें हो गई, अगर आपका गो टू स्ट्रेस बस्टर क्या था? मूवीज़ देखना. तो आपको मूवीज़ देखना पसंद था? Yes. तो कुछ लोग ऐसे प्लान बनाते हैं स्टूडेंट्स की दिन में 12-12, 14-14 घंटे का प्लान. उनको मेंटोर सजेस्ट भी करता है कि आपको थोड़ा टाइम अपने लिए भी रखना चाहिए. तो व्हाट वुड यू गिव देम सजेशन कि अपने हॉबी के लिए, अपने कुछ जो उनको पसंद है उसके लिए टाइम निकालना चाहिए या अब नहीं 14 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? मैम, एक जेनरिक एडवाइस तो मैं इस बारे में नहीं बोल सकती कि सबके लिए यही काम करता है, बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ओन मेंटल कैपेसिटी. कुछ लोग एक बार में पढ़ के दे रिटेन थिंग्स, कुछ लोगों को 3 बार लगती है, 4 बार लगती है. सो जिनको थोड़ा लगता है कि रिटेनिंग में इशू है, सो दे ऑब्वियसली हैव टू स्पेंड मोर टाइम स्टडिंग. अदरवाइज स्पेंडिंग टाइम फॉर योर हॉबी या जो भी उनको चीज़ अच्छी लगती है, इंटरेस्ट है, सो दैट वर्क्स एज ए स्ट्रेस बस्टर. बिकॉज कंटिन्यूसली 13-14 घंटे पढ़ के आप पूरा टाइम यही करते रहेंगे, सो यू विल फील एग्जॉस्टेड एट सम पॉइंट. राइटली सेड. एंड अंकिता, आप जैसे एक बात बताएंगे कि आपकी जैसे फैमिली है, फ्रेंड्स हैं एंड योर हस्बैंड, सो व्हाट रोल दे प्लेड इन ईच लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन? लाइक काफ़ी लोग होते हैं जिनकी फैमिली सपोर्टिव नहीं होती है, सो उनको बाहर गाइडेंस सीख करनी होती है, पर यू वर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव गुड पीपल अराउंड यू. सो हाउ दे हेल्प यू एंड हाउ यू वांट टू टेल स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम कि कैसे, अगर उनको वो हेल्प फ्रेंड से या फैमिली मेम्बर से नहीं मिल रही है तो वेयर टू सीक दैट हेल्प? तो उनके कैसे कुछ सजेशंस आप देना चाहोगे इस बारे में? सो आई एम वेरी लकी कि मुझे मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट तो शुरू से ही रहा है, बट इवन आफ्टर माई मैरिज माई हस्बैंड एंड इन लॉज दे नेवर लेट मी फील कि आई एम इन टू सम डिफरेंट प्लेस, एंड दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड एंड मोटिवेटेड मी. एंड इवन माई इन लॉज दे यूज टू से कि तुम टेंशन मत लो, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, वी विल लव यू द सेम वे. सो आई फील कि उन सबका सपोर्ट इज़ वन मेजर फैक्टर बिहाइंड क्लियरिंग दिस एग्जाम. Like it's a very good thing to know also. So I hope whosoever is watching this video, through this you get to know कि एक mentor का, एक philosopher का, एक guide का जो role आपकी ज़िंदगी में होता है वो कितना important होता है. It can be your friend, your family member or a teacher, or you can seek help from outside too. Like we at Study IQ, we are giving this opportunity to everyone कि एक mentorship एक अलग से ही we have a vertical for that where we are available 24/7 for all of you. And I would like to thank Ankita for your cooperation, for coming here, and wish you good luck for your future. Thank you so much, ma'am. Thank you. Okay. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.